बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर तुम सभी को 100 रुपए का नोट दिया जाए तो तुम सब क्या खरीदोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट्स खरीदूंगा। एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे? बच्चा बोला, टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने पूछा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर का भी गला भर आया। बच्चे ने कहा, सर मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और उसे कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े सिल नहीं पाती है। इसलिए सर मैं मेरी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं और माँ को सारी सुख सुविधा दे सकूं। टीचर, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपए और उधार दे रहा हूं, जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और मेरी इच्छा है तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पे हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 20 वर्ष के बाद स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना सा रह जाता है, स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। मगर ये क्या, वह जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, सर मैं उधार के 100 रुपए लौटाने आया हूं। पूरा स्कूल स्टाफ दंग रह जाता है। वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर बाजुओं में कस लेते हैं और रो पड़ते हैं। दोस्तों, मशहूर होने पर मगरूर मत करना, साधारण रहना, कमजोर मत बनना। वक्त बदलते देर नहीं लगती। शहंशाह को फकीर और फकीर को शहंशाह बनते देर नहीं लगती है। एक बार 4 मित्र अपने कॉलेज के समय के प्रोफेसर से मिलने पहुंचे। प्रोफेसर अब बूढ़े हो चुके थे। चारों छात्रों को देखकर प्रोफेसर बड़े खुश हुए। कुछ देर बातें करने के बाद प्रोफेसर उनके लिए चाय बनाने के लिए अंदर गए। वे चारों अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे से बता रहे थे। कोई बोल रहा था मेरी सैलरी बहुत कम है, कोई बोल रहा था कि मेरी पास गाड़ी नहीं है, कोई कहता मुझ पर बहुत कर्ज है। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कोई भी अपने जीवन से खुश नहीं है। प्रोफेसर, जो कि उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने 4 सुंदर कप लिए, जिनमें से एक सोने का बना था, दूसरा चांदी का बना था, तीसरा कांच का बना था और चौथा कप बिल्कुल सादा था। प्रोफेसर ने चारों के आगे चाय रखी तो सभी ने एक एक कप उठा लिया। प्रोफेसर ने देखा कि सोने वाला कप सबसे पहले उठा लिया गया। उसके बाद एक ने चांदी का उठाया, तीसरे ने कांच का और चौथे वाले पे सिर्फ सादा कप ही हाथ लगा। प्रोफेसर ये देखकर मुस्कुरा उठे। चारों मित्र उनसे उनकी मुस्कुराहट का कारण पूछने लगे तो प्रोफेसर ने बताया कि मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर सारे कप अलग अलग लिए थे। वो चारों कुछ समझे नहीं तो प्रोफेसर ने उन्हें विस्तार से समझाया कि ये चाय जीवन की तरह है और ये कप चाय पीने के नजरिया मात्र है। सबको पीना तो चाय ही है, लेकिन फिर भी सबसे पहले सोने का कप उठाया गया, फिर चांदी का, जबकि मिट्टी के कप में भी वही चाय है जो सोने के कप में है। उसी तरह जीवन भी एक चाय है जो सबके लिए सम्मान है। लेकिन लोग कप रूपी सांसारिक चीजों जैसे अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, गाड़ी, बंगला आदि के पीछे भागते हुए सारा जीवन दुख में ही निकाल देते हैं और जीवन रूपी चाय का आनंद नहीं उठा पाते। तो मित्रों, क्या फर्क पड़ता है कि कप मिट्टी का हो या सोने का, पीना तो हमें आखिर चाय ही है। तो उसी तरह सांसारिक चीजों के मोह में क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हो? जीवन का आनंद लो, यही इस कहानी की शिक्षा है। दोस्तों, यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।